हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। कहीं ईश्वर दिखते हैं, कहीं भगवान दिखते, कहीं खुदा दिखते, कहीं नहीं दिखते हैं, लेकिन हैं सब जगह। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप दारू बंद नहीं कर सकते हैं। उसको इन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब 45,000 गांव की मैं चर्चा करता हूं कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा, आपको तो होम डिलीवरी मिलेगा। एक पदाधिकारी और बाकी आपके 99% भ्रष्ट पदाधिकारी। एक देना है कि अगर आप बंद कर दिएगा तो महिलाएं आपको वोट देगी, और दूसरा जीविका दीदी जो उनके प्यारी दीदी हैं, पता नहीं अरबों रुपया का पेटीकोट का ब्लाउज का कपड़ा काट करके लोगों को मास्क पहना दिया। खासकर मुख्यमंत्री जी को कभी उनके दीदी के हाथ का जो दीदी जो उनका जीविका दीदी, उनका जदयू का जो वर्कर है, कभी उसके हाथ का बना हुआ आपने देखा है उनको मास्क पहनते हुए? बिहार के गरीब जनता के पैसा, टैक्स की कमाई का पैसा है, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, जो में हम चाहे खर्च करें। अरे भाई आप सोचिए कि कहाँ गया बिहार। तो भाई इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजा टके शेर खाजा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज के खास हमारे मेहमान हैं सुनील कुमार सिंह, जिनकी परिचय बताने की जरूरत नहीं है। बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, राजद के विधान पार्षद हैं और राजद के कोषाध्यक्ष हैं। जनमानस से जुड़े मुद्दों पर सुनील कुमार सिंह की बेबाकी किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार के मुद्दे पे बोलते हैं तो तथ्यों पर बोलते हैं और सरकार के चेहरे से भी पसीना छुड़ा देते हैं। छपरा के हैं, छपरा से आते हैं और छपरा में खास इनका लगाव है। तो पहला सवाल लेते हैं, छपरा के अमनौर में जहरीली शराब से मरे हुए लोगों को लेकर जिस तरह से सरकार ने निष्ठुरता दिखाई है, सुनील कुमार सिंह उस पर क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, शराब पर सवाल किया है। सरकार के अभी जितने भी योजनाएं हैं, कुछ भी हो, कोई विकास का कार्य हो, सब अब धत्ता बताते हुए उसको किनारे लगा दिया गया। सरकार के पास अब दारू और बालू छोड़ करके कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब आप देखिए, अमनौर की बात किए, हम तो आपको पूरे बिहार के 45,000 गांव है, पूरे बिहार में 45,000 गांव है। अब 45,000 गांव की मैं चर्चा करता हूं कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर आपको बिल्कुल सुलभ तरीके से आप भाव से बुलाइए, आप प्रेम से बुलाइए, आप सही दाम दे दीजिए, कुछ बढ़ा कर दे दीजिए, आपको तो होम डिलीवरी मिलेगा। आप एक पदाधिकारी के पाठक जी निश्चित रूप से ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पदाधिकारी और बाकी आपके 99% भ्रष्ट पदाधिकारी, एक के पाठक क्या कर सकते हैं पूरे बिहार में? और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कोई दारू नशाबंदी हो, प्रोविजन लागू हो इस बिहार में, इसकी कोई उनको अंदर से कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंतरात्मा जाग गया। उनको किसी सलाहकार ने, उनके बगल में बैठे हुए लोगों ने उनको बताया कि बस आपको दो ही चीज़ पर ध्यान देना है। एक देना है कि अगर आप बंद कर दिएगा तो महिलाएं आपको वोट देगी, और दूसरा जीविका दीदी जो उनके प्यारी दीदी हैं, पता नहीं अरबों रुपया का पेटीकोट का ब्लाउज का कपड़ा काट करके लोगों को मास्क पहना दिया। लेकिन आज तक आप सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी विधायक को, खासकर मुख्यमंत्री जी को, कभी उनके दीदी के हाथ का जो दीदी जो उनका जीविका दीदी, उनका जदयू का जो वर्कर है, कभी उसके हाथ का बना हुआ आपने देखा है उनको मास्क पहनते हुए? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अरबों रुपया, साहब आप मास्क बनाने का काम जीविका दीदी को दिए, उसका स्पेसिफिकेशन होता है, उसका साइज होता है, उसको सैनिटाइज करना होता है। जिस जीविका दीदी को रहने के लिए घर नहीं है, वो बेचारी किसी तरह अपना आजीविका चलाती है, और उसको यह काम आप दे दिए, और क्या उसको 100% उसका लाभ मिला? जितने भी बिहार में 534 ब्लॉक है, 101 अनुमंडल है, जितने भी बीडीओ थे, 80% उसका लोग मास्क सप्लाई करता था, वो पेटीकोट के कपड़ा वाला, और बाकी जो होता था वो जीविका दीदी के नाम पर चढ़ता था। यही पूरे बिहार में हुआ। अगर सही नहीं बोल रहा हूं तो कोई हमारे सामने आकर अगर बोल दे कि आप यह बात तथ्यहीन बात करते हैं, मैं 100% आपको ज़मीन की बात बताता हूं। आप अभी दारू की चर्चा किए, आप जानते हैं हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम।
कहीं ईश्वर दिखते हैं, कहीं भगवान दिखते, कहीं खुदा दिखते, कहीं नहीं दिखते हैं, लेकिन हैं सब जगह। उसी तरह बिहार में भी शराब की हालत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बांग्लादेश जो मेरा बॉर्डर है, जब तक वहाँ शराब चलता रहेगा, ऐसे ऐसे नीतीश कुमार 10 आएंगे 10 जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप दारू बंद नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में बेली रोड पर एफसीआई का एक गोदाम बना दिए, उतना बहुमूल्य ज़मीन जिसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हब बन सकता था, बड़े बड़े होटल बन सकते थे, पार्किंग का व्यवस्था दूर हो सकता था। पूरा दुनिया हमको याद करे कि भाई हम बौद्धिज्म के लिए हमने क्या किया। इसके लिए उतने बहुमूल्य ज़मीन जो रेलवे स्टेशन के बगल में है उसको इन्होंने सत्यानाश कर दिया। पता नहीं उसमें कितने लोग आए होंगे, जितना उसके कर्मचारी का तनख्वाह होगा उतने भी अभी तक उसके पब्लिक देखने अंदर नहीं घुसे होंगे जितना रुपया उनका सैलरी में जाता होगा। लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम, बिहार के गरीब जनता के पैसा, टैक्स की कमाई का पैसा है। मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, जो में हम चाहें खर्च करें। अभी हाल में आपने सुना होगा मोकामा से गंगाजल उठाएंगे, राजगीर में गिराएंगे। अरे भाई, किसको अब तर्पण कराना चाहते हैं? अगर यही ओपन नहर होता, अगर मोकामा से लेकर के राजगीर तक, गया तक अगर आप ले जाते ओपन नहर, जो आप पाइप में पानी ले जा रहे हैं तर्पण कराने के लिए, तो उससे लाखों किसान लाभान्वित होते खेत के दोनों तरफ। लेकिन बिहार के गरीब जनता का आपने अरबों रुपया लुटवा दिया। कौन ऐसा भ्रष्ट शासन जहां का 90% पदाधिकारी ब्लॉक में, किसी अनुमंडल में, अगर माननीय नीतीश कुमार जी के भाई भी अगर ब्लॉक में जाएं और अगर अपना परिचय न दें कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं, तो बिना उनका शर्ट और उनका घड़ी उतारे हुए जान नहीं छोड़ेगा, बिना रुपया लिए हुए नहीं छोड़ेगा। आप भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं आप परिचय मत दीजिए कि हम अनूप नारायण सिंह जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट से थोड़ा सा पदाधिकारी घबराता है कि हमारा निकाल देगा उल्टा पुल्टा बात। तो अगर आपके कोई भी परिजन अगर मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाएं तो कम से कम उसको 1000 दिए बिना उसको मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। पूरे बिहार में देखिए, डेटा है मेरे पास, मैं तो इसको सदन में भी लाऊंगा जी। पूरा डेटा है कि कोई भी जो पंचायत का कोई भी फंड का काम बगैर 18% दिए हुए नहीं होता है। सब लोग का बटा हुआ है एकदम, आप इसको नोट कर लीजिए जी। कोई भी दाखिल खारिज कराने जाइए, अब सरकार कहेगी तो हमने तो दूसरी व्यवस्था लागू कर दिया, कुछ भी कर लीजिए, तब भी आपको 2000 से 5000 रुपया देना ही होगा दाखिल खारिज के लिए। चाहे कर्मचारी ले, ब्लॉक के लोग ले, मंत्री ले, कहाँ तक जाता है हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, सब लोग जानते हैं। इसमें हमाम में सारे लोग उसमें नंगे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के सभी प्रकार की योजनाओं पर पूरी ईमानदारी के साथ बटा हुआ है एकदम, इसमें कोई बेईमानी लोग नहीं करता है आपस में। 5% पंचायत सेवक, 5% जेई, 5% ऑफिस के नाम पर, 3% और एक्स्ट्रा रकम लिया जाता है, 18%। पूरे बिहार का एकदम सिस्टम है। हम अपने फंड में 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हम नहीं जानते कि माननीय नीतीश कुमार जी अपने फंड में कितना पैसा लेते हैं, लेकिन अगर 1 रुपया भी नहीं लीजिएगा तब भी आपके फंड से आपके पदाधिकारी 13% घूस लेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार का हो या किसी का हो या सुनील सिंह का हो। अरे भाई, कहाँ भ्रष्टाचार जा रहा है बिहार में, इसकी कोई परिकल्पना कर सकता है? आप दारू सब्जेक्ट बोल रहे हैं, इनका ध्यान शिक्षा की ओर नहीं है, इनका ध्यान किसान की ओर नहीं है। ये नहीं देख रहे हैं कि इनका गरीब किसान आज 800-900 रुपया ब्लैक देकर के डीएपी खरीदा है। आप अमनौर की बात कर रहे हैं ना, छपरे जिला में गरखा के पास या एकमा के पास एक किसान की मृत्यु हो गई 4 बजे। अगर आपको तमाशा देखना है तो बिहार में पूरा 175 बिस्कोमान का कृषक सेवा केंद्र है। सभी कृषक सेवा केंद्र पर 3 बजे सुबह, 2 बजे रात से ही किसान लाइन लगाते हैं। चूंकि बिस्कोमान में सारे लोग जानते हैं कि जितना मृत्यु सत्य उतना ही सत्य है कि हमारा यूरिया 265 में मिलना है, डीएपी 1200 में मिलना है। इसके अतिरिक्त बिहार में जो 95% जो खाद आता है टोटल ब्लैक जाता है और एक सर्टेन राशि गवर्नमेंट के उच्चस्थ पदाधिकारियों तक पहुंचता है। इसमें अगर कोई भी अगर गलत बोले, जब जिला कृषि पदाधिकारी का पोस्टिंग 50-50 लाख रुपया देकर के अगर अनूप जी होगा तो वो घर बेच करके आपको देगा, कहाँ से देगा? वो तो कहीं ना कहीं से किसान का खून चूसेगा। अब बताइए, पूरे बिहार में यूरिया के लिए हाहाकार है,
डीएपी के लिए हाहाकार था, डीएपी का तो समय खत्म हो गया। अभी आप पूरे भोजपुर, बक्सर, रोहतास चले जाइए, जहां भी जाइए आपको मेला दिखेगा कि भाई रोड पर बिलख रहे हैं किसान। 500 रुपये में भी उनको यूरिया सही मूल्य पर नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। इनको तो चिंता है दारू, इनको चिंता है कि दीदी हमारा किस तरह से हमारा वर्कर बना रहे। किसी को है कि शेल्टर होम, गाय घाट, अभी तक आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे थे ना, जी। हम गाय घाट की बात करते हैं। अरे भाई आप उसके रहनुमा हैं, आपके बेचारी वो आपके रहम करम पर है, आप उसके कस्टोडियन हैं, और आप उसको भेज रहे हैं मंत्रियों के यहाँ, आप उसको भेज रहे हैं विधायकों के यहाँ, रूलिंग पार्टी के। कहाँ महाराज आपका संस्कार मर गया जी, कहाँ आपकी जमीर मर गया। वैसे मुख्यमंत्री को ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जहाँ इसी राजधानी में, मुजफ्फरपुर तो जाने में 70-80 किलोमीटर दूरी पड़ेगा, लेकिन इसी राजधानी में अगर इस तरह का कुकृत हो रहा है, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, एक एक व्यापारी का स्वर्णालय में आपने सुना होगा कि बेचारे का 20 करोड़ का जेवर लोगों ने लूट लिया, जबकि सच्चाई है कि 50 करोड़ की उसके यहाँ लूट हुई। चूंकि उतना वो दिखा नहीं पा रहा था, इसलिए वो 20 करोड़ ही बताया। आपको सच्चाई में यह बात बता रहा हूं, चारों ओर जहां भी आप जाइए सारे लोग जगह हत्या मच। आप 3C की बात करते हैं, आप 3C पर डंका पीटते थे कि हम करप्शन पर, क्राइम पर और कम्युनिज्म पर समझौता नहीं करते हैं। कहां चला गया आपका तीनों? ये तीनों तो आपका विलुप्त कब का हो गया। अब आप 40 विधायक पर जब अगर मुख्यमंत्री बने रहिएगा तो आपका दिशा दशा, आपका नियत और आपका जितना भी काम है, सभी चीज में कोई में आपका पर्दास्ता नहीं रहेगा। और आपका पूरा जो है ढकोसलाबाजी, ये बिहार की जनता जान चुकी है। सारा काम आपका विज्ञापन पर है, सारा काम आपका टीवी मीडिया पर है, और ये बिहार की जनता समय आने पर इनको पूरी तरह बताया है और आगे भी बताएगा। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति है, किसी तरह से बैक दरवाजे से इनको बन जाना है। तो देखिए अनूप जी, आप दारू की बात करते हैं, बालू की बात करते हैं, जिस पुलिस पदाधिकारी की बहाली, जो पुलिस बल जो आज बिहार में 85,000 है, जबकि कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए, स्ट्रेंथ से भी कम है। पूरे बिहार में कितने हैं? हमारे समझ से 1071 थाने हैं जी। लेकिन आपके पास उपयुक्त बल नहीं है कि आप चोरी, डाकू, डकैती, सेंधमारी काम को करिए। आप तो सारे पुलिस पदाधिकारी को लगा दिए बालू के काम में, सारे पुलिस पदाधिकारी को लगा दिया आप दारू के काम में। अरे भाई, तो आपके यहाँ तो हत्या होगा ही, आपके यहाँ तो बैंक रॉबरी होगा ही, आपके यहाँ तो डकैती होगा ही, क्योंकि जो पुलिस का मुख्य काम था उससे तो बिल्कुल आप उसको विमुख कर दिए, आप उसको दूसरे तरफ मोड़ दिए। तो देखिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी चल रहा है शासनकाल, इससे भ्रष्ट शासनकाल कभी हो ही नहीं सकता है। और आपको मैं क्या बताऊं, बिहार में तो 2 तरह का कानून चलता है। अगर कोई कर्मचारी 50,000 घूस लेता पकड़ा जाए तो वो सलाख में उसका साल भर बेल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इंजीनियर के पास नगद 50 लाख रुपये पकड़ा जाता है और केवल धमकी दे देता है कि मैं पोल खोल दूंगा, तो पूरा सरकार यहां से लेकर पटना मुख्यालय तक हिल जाती है और उसको जेल, थाने से बेल मिल जाता है। अरे भाई, आप सोचिए कि कहां गया बिहार। तो भाई इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजा टके शेर खाजा। तो देखिए अनूप जी, आप जो भी विषय पर जानना चाहते थे मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया। धन्यवाद। यह है सुनील कुमार सिंह, और प्रखरता आप देख सकते हैं कि आंकड़ों के साथ बैठते हैं और जिन आंकड़ों को लेकर ये सरकार को घेरते हैं उन आंकड़ों पर सरकार के पास जवाब नहीं होता है। मामला चाहे शराबबंदी का हो, खाद का हो, बालू का हो, कानून व्यवस्था की स्थिति का हो या बिहार में भ्रष्टाचार का मामला हो, सुनील कुमार सिंह सभी विषयों पर पूरी प्रखरता के साथ सदन में भी, विधान परिषद में भी सरकार को घेरने का काम करते हैं। और इनकी यही प्रखरता इन्हें भीड़ से अलग करती है। विपक्ष का जो तेवर है बिहार में काफी प्रखर हो चुका है। आखिरी सवाल सुनील कुमार सिंह से कि विपक्ष बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहता है इतना कुछ होने के बाद? देखिए, प्रत्येक कार्य में, देखिए आपने देखा होगा जातीय जनगणना का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, जो भी शेल्टर होम का जो कांड हुआ, मतलब जितने भी यहाँ पर सरकार के जो नाकामियां हैं, हमारे लीडर तेजस्वी जी लगातार सदन में उठाने का कार्य करते हैं और सरकार हरदम उससे भागती है। आप देखे होंगे कि जब भी
सदन में हमारे लीडर तेजस्वी जी उठते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ से स्किप कर जाते हैं, अपने चेंबर में चले जाते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि देखिए तो भाई क्या ही बोल रहा है। जब भी हम लोग बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलते हैं, तो सरकार का कोई बंदा वहाँ हाजिर नहीं रहता है सुनने के लिए, इसलिए कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ तो भाई पूरे कुएं में भांग घोरा हुआ है, तो भाई शुद्ध पानी का आप कहाँ से आशा कर सकते हैं। तो देखिए अनूप जी, ये जो आने वाला भी सदन है उसमें इतने मुद्दे हैं सरकार के फेल्यूर का, जो इनके नाकामी का, वो टोटल हम लोग उजागर करेंगे। जिस तरह से किसानों का दोहन हुआ, जिस तरह से किसानों का शोषण हुआ, जिस तरह बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस तरह शेल्टर होम में कुकर्म हो रहा है, जिस तरह पूरे बिहार के जनता को ब्लॉक और अनुमंडल स्तर पर लूटा जा रहा है, सभी मामलों को हम लोग सदन में पूरी मुस्तैदी के साथ उठाएंगे। सुनील कुमार सिंह का साफ मानना है कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका का 100% निर्वहन कर रहा है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष आम जनता की आवाज बनने की कोशिश में लगा हुआ है और यही कारण है कि बिहार की जनता विपक्ष में बड़ी संभावनाएं देख रही है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।